नमस्कार साथियों, क्या लोकसभा चुनाव में इस बार फिर से बीजेपी पार्टी की बन पाएगी सरकार या नहीं? आज हम लेकर आ गए हैं सर्वे आंकड़े। ऐसे में देखा जाए तो इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर बैठा है। ऐसे में विपक्ष बहुत ही मजबूत देखने को मिल रहा है। क्या इस बार 2024 में बीजेपी पार्टी चुनावी रण को जीत पाएगी या नहीं? वहीं दूसरी तरफ बातचीत करें अब 2023 के विधानसभा के इलेक्शन भी 2024 के इलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? तो देखा जाए तो आप कर्नाटक के चुनाव को लेकर बातचीत करें तो कर्नाटक के चुनाव से पहले भी सर्वे जारी हुआ था, लेकिन जैसे ही कर्नाटक के चुनाव हुए उसके बाद जो सर्वे जारी हुए उस सर्वे ने कई नेताओं की रातों की नींद हैरान कर दी है, क्योंकि जैसा किसी ने सोचा नहीं था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने उतनी सीटें हासिल कर ली थी। तो जानते हैं, आइए चलिए कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में क्या पीएम बन पाएंगे नरेंद्र मोदी या नहीं। बात करें उत्तराखंड की तो 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से भाइयों बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही। वहीं अन्य पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ, जिसमें कुल 21 लोकसभा की सीट है। बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीटें। वहीं बीजेडी के खाते में 6 सीटें तो अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य की ओर आंध्र प्रदेश, जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटें वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। वाईआरएस के खाते में 10 सीटें, टीडीपी के खाते में 3 सीटें तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो साथियों कुल 80 लोकसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में 32 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीटें तो एसपीए के खाते में 27 सीटें, बीएसपी के खाते में 2 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बढ़ते अगले राज्य की ओर राजस्थान, जिसमें इसी साल इलेक्शन भी है। बात करें लोकसभा की 25 सीटों की, बीजेपी के खाते में 10 सीटें वहीं कांग्रेस के खाते में 14 सीटें, 1 सीट आरएलपी के खाते में नजर आ रही है तो अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर झारखंड, जिसमें 19 सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें तो भाइयों कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें, जेएमएम के खाते में 5 सीटें, आरजेडी व अदर पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। पंजाब की बात करें तो कुल 13 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें तो एसएडी व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा की सीट है। बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें तो टीआरएस पार्टी के खाते में 7 सीटें, एआईएम पार्टी के खाते में 2 सीटें तो अदर पार्टियां तेलंगाना में जीरो पर नजर आ रही। बिहार की बात करें तो साथियों कुल 40 लोकसभा की सीट है। बीजेपी पार्टी के खाते में 12 सीटें वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, यहां पर आरजेडी पार्टी के खाते में सबसे अधिक 15, जेडीयू के खाते में 8, अदर पार्टियां जीरो पर। तमिलनाडु की बात करें तो कुल 39 लोकसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में 4 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, डीएमके पार्टी के खाते में 15 सीटें, एएलए के खाते में भी 15 सीटें तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। दिल्ली की बात करें केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कुल 7 लोकसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें वहीं साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें तो बीएसपी व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। केरल की कुल 20 लोकसभा की सीटों पर बात करें तो भाइयों यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट ही नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीटें, एलडीएफ के खाते में 9 सीटें, यूडीएफ व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों पर चर्चा करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 17 सीटें तो कांग्रेस जीरो पर, टीएमसी 25 सीटों के साथ तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। गुजरात की कुल
26 लोकसभा की सीटों पर बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 12 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीटें, बीएसपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा की सीटें जिनमें बातचीत करें बीजेपी की तो 15 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, साथियों 14 सीटें, वहीं एसएचएस के खाते में 10 सीटें, एनसीपी के खाते में 8 सीटें तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। हरियाणा की कुल 10 लोकसभा की सीटें जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, जेजेपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। हरियाणा में छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल 11 लोकसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। साथियों वहीं अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। लक्षद्वीप की बात करें साथियों जिसमें एक ही सीट है जो कि एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, बीजेपी व अदर सभी पार्टियां 0 पर। असम की कुल 14 लोकसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें, एएलयू पार्टी के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। कर्नाटक की बात करें तो कुल 28 लोकसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीटें, जेडीएस पार्टी के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है कर्नाटक में, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। कश्मीर की कुल 6 लोकसभा की सीटों पर बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, पीडीपी के खाते में 2 सीटें तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। मेघालय की कुल 2 लोकसभा की सीट है, बीजेपी व कांग्रेस के मध्य साथियों यहां पर एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है, तो अदर सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। भाइयों आप अपना प्यार हम पर बनाए रखना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, वही साथियों वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिएगा क्योंकि हम जो सर्वे लेकर आते हैं वो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र सर्वे होता है जिसको सभी न्यूज चैनलों का मत हासिल होता है, यानी कि एबीपी न्यूज, आज तक न्यूज, जितने भी भारत के बड़े बड़े न्यूज चैनल है। साथियों थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।